नमस्कार प्रिय मित्र, आपका स्वागत है आज के इस पावन और प्रेरणादायक वीडियो में। मित्रों, भगवत गीता का हर अध्याय एक दिव्य संदेश, एक अमूल्य उपदेश और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत है। लेकिन इन सभी अध्यायों में 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय अध्याय है, जो आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के संबंधों को अत्यंत सुंदर और सरल शब्दों में समझाता है। इस अध्याय का नियमित पाठ या श्रवण मनुष्य को श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। आज हम जानेंगे इसी अध्याय के महात्म्य की एक अद्भुत कथा, जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम योग के पवित्र प्रभाव की एक कथा सुनाता हूँ, जो पापों का नाश करती है और मोक्ष का द्वार खोल देती है। प्राचीन काल में गौड़ देश में नरसिंह नामक एक पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके पास अपार सैन्य बल, अश्व और मदमस्त हाथियों का अद्भुत संग्रह था। उनकी तलवार की धार देखकर शत्रु कंपित हो जाते थे। राजा के दरबार में एक वीर और बुद्धिमान योद्धा था, सर्वभैरुंड। वह शस्त्र, शास्त्र और नीति में निपुण था, लेकिन भीतर से वह महत्वाकांक्षी और छल कपट से भरा हुआ था। एक दिन उसने राजपद प्राप्त करने की लालसा में राजा और उनके पुत्रों की हत्या कर दी और राज्य पर अधिकार जमा लिया। लेकिन कुछ वर्षों बाद उस पापी को हैजा हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद वह घोड़े के रूप में सिंधु देश में जन्मा। एक वैश्य पुत्र ने उसकी खूबियों को देखकर उसे अत्यधिक मूल्य देकर खरीदा और अपने राज्य में ले आया। उस राज्य का राजा अब वृद्ध हो चला था। वैश्य ने घोड़े को राजा को भेंट स्वरूप देने का निश्चय किया। राजा ने घोड़े को देकर उसकी खूबियों की सराहना की और सोना देकर उसे ले लिया। एक दिन राजा उस घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल की ओर निकल पड़ा। सैनिकों से बिछड़ कर वह एक हिरण के पीछे भागते हुए गहरे वन में चला गया। थकान और प्यास से व्याकुल होकर वह एक चट्टान पर चढ़ा, जहां उसे एक दरार में भोजपत्र मिला, जिस पर कुछ लिखा था। जैसे ही उसने उस भोजपत्र पर लिखा श्री गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक पढ़ा, घोड़ा उसे सुनकर वहीं धराशायी हो गया। जब राजा ने उसे उठाने का प्रयास किया तो घोड़ा बोल वह वही सर्वभैरुंड था, जिसने राजा को पूर्वजन्म में धोखा दिया था। अब वह शुद्ध हो चुका था। गीता का श्लोक सुनते ही उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और वह आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह आगे बढ़ा और एक दिव्य आश्रम में पहुंचा, जहां एक महात्मा ध्यान मग्न बैठे थे। राजा ने उन्हें सादर प्रणाम किया और घटी घटना विस्तार से सुनाई। महात्मा ने कहा, हे राजन, उस घोड़े ने अपने पापों के कारण पशु योनि पाई थी, लेकिन तुम्हारे मुख से निकले गीता के 15वें अध्याय के आधे श्लोक ने उसे मुक्ति दिला दी। राजा स्तब्ध रह गया। फिर वह महल लौट आया और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं गीता के 15वें अध्याय का नियमित पाठ और मनन करने लगा। कुछ समय बाद राजा को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो पुरुषोत्तम योग का श्रवण, पठन और मनन करता है, वह परम शुद्धता को प्राप्त कर निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस कथा से हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि गीता का प्रत्येक श्लोक केवल शब्द नहीं, अपितु मुक्ति का मंत्र है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग हमें अहंकार, अज्ञान और माया की जड़ को काटने की शक्ति देता है और हमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में ले जाता है। धन्यवाद। हरि हरि ओम तत्सत।